जनपद में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। ऐसे में सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामली में पहुंचने वाले हैं, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई हैं। जहां आज आईजी, डीआईजी ने अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शामली में पहुंचने वाले हैं, जहां निकाय चुनाव के अंतर्गत शामली के वीवी इंटर कॉलेज में सीएम योगी का जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसे लेकर आज आईजी जोन मेरठ, डीआईजी सहारनपुर, कमिश्नर सहारनपुर, डीएम, एसपी और बीजेपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा सहित बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, जहां पुलिस प्रशासन ने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामली दौरे को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी क्रम में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि योगी जी के दौरे का निकाय चुनाव पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी के राज में ही शामली जिसे गुंडा राज का खात्मा हुआ है और शामली जिसे को बड़े बड़े हाईवे और अभूतपूर्व विकास भी दिया है। इसलिए योगी आदित्यनाथ लोगों की पहली पसंद है, जिसके चलते कार्यक्रम में कितने लोग आने वाले हैं ये कहना मुश्किल होगा। आज योगी आदित्यनाथ का शामली निकाय चुनाव पर कितना असर डाल पाता है ये देखने वाली बात होगी। अधिकारियों के साथ दौरा किया आपने अभी यहाँ पे, क्या पूरा मामला है? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल शामली में विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी का जब कहीं आने का कार्यक्रम होता है तो लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। प्रशासन भी लगातार भीड़ कहाँ से आए, किस तरह की व्यवस्था हो, कौन सा भीड़ का रास्ता हो, उसके लिए लगातार के कौन सा मार्ग भीड़ के लिए रखा जाए। क्योंकि भारी भीड़ यहाँ रहेगी तो प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी है, प्रशासन उस काम को कर रहा है। हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं श्री अरविंद सिंघल जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी भाई सत्येंद्र तोमर जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे जोश जुनून के साथ कार्यक्रम की तैयारी में लगे हैं। और मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितनी तैयारी कार्यक्रम करते हैं उससे ज़्यादा जनता कर रही है, क्योंकि जनता को लगता है कि आदरणीय योगी जी आ रहे हैं तो योगी जी को सुनना है, योगी जी को पास से देखना है। तो एक बड़ा क्रेज आदरणीय योगी जी को लेकर के है। और मैं कह सकता हूं जैसे पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है, वैसी अपनी विशिष्ट कार्यशैली से आदरणीय योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश में जो विशेष माहौल दिया है उसकी आज पूरी दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है। और बड़ा उत्साह लोगों के अंदर है और बड़ी भीड़ यहाँ कल रहने वाली है। उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए पार्टी के सभी लोग यहाँ खड़े हैं। तो क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह का यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो रहने वाला है? ये शामली का वीवी इंटर कॉलेज का मैदान है, ये शामली का मिड है और कल उनका कार्यक्रम यहाँ है। 12:30 बजे के आसपास वो यहाँ पहुँचने वाले हैं और उसे लेकर के बड़ा जोश उत्साह लोगों के अंदर है। उसी कार्यक्रम के निमित्त हम सब लोग यहाँ खड़े। कितने लोगों की मतलब संभावना जताई जा रही है? अब वो संख्या नहीं बताई जा सकती, क्योंकि जहाँ योगी जी आए, आदरणीय मोदी जी का दौरा हो तो संख्या में नहीं बांधा जा सकता। और चूँकि कारण क्या है कि पार्टी संख्या के आधार पर काम करती है, पर बहुत बड़ी संख्या कैसी है जो केवल नाम के आधार पर, केवल उनको देखने के आधार पर उनको सुनने के लिए आती है। निकाय चुनाव पर कितना फर्क पड़ने वाला है योगी जी के दौरे का? नहीं, लगातार आदरणीय योगी जी का जब दौरा होगा तो फर्क तो पड़ता ही है, निश्चित रूप से पड़ता है। और जो उनका काम है, यदि शामली जनपद की मैं बात करूँ, कोई प्रदेश की बात न करूँ, केवल शामली जनपद की बात करूँ, तो यहाँ 8 साल के अंदर जिस प्रकार 6 से 7 नेशनल हाईवे और क्या हाल कानून व्यवस्था का था, यहीं बराबर में कैराना है, बराबर में कांदला है, क्या हालत थी। दिन के 12 बजे भी बच्चियां स्कूल जाने से डरती थी, लगातार माफियाओं का आतंक था, पलायन होता था। उस सारे विषय पर जिस तरह आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है और एक शानदार कानून व्यवस्था, जिस कैराना से लोग पलायन करके बाहर जाते थे, कैराना को छोड़ करके, आज यहाँ 16,000 करोड़ रुपए के निवेश के MOU साइन हुए हैं। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कानून व्यवस्था पर एक सबसे बड़ी मोहर है। आज बाहर से भी आकर के व्यापारी यहाँ काम करना चाह रहा है, उत्सुक है।